आज नहीं पासवान साहब अभी कितना स्टार्टअप है? नहीं अभी आप मेरी दुखती रख पे हाथ रख रहे हैं। अभी कितना स्टार्टअप है? आप 2005 नहीं आप मेरे को बताइए कौन सी आईटी फर्म जाती है वहां पे? नहीं अनुराग बतौर एक सेकंड मेरे को भी तो सवाल करने दो गलती से प्रोफेसर साहब। 23,000 करोड़ का बजट पासवान साहब आपकी सरकार थी। अभी आप आरोप लगाओगे जेडीयू पे, जेडीयू आरोप लगाएगी आरजेडी पे, आरजेडी आरोप लगाएगी आप पे। ये एक विशिष्ट सर्कल है, ये एक ऐसा त्रिकोण है या एक ऐसा रेक्टेंगल है, यहां से वहां से वहां, उसके बीच में जन स्वराज आती है। अरविंद केजरीवाल मॉडल कंप्लीटली रेप्लिकेटेड 0 to 100 इन बिहार, सेइंग कि देखो इधर वाले गलत है उधर वाले गलत है, पीछे कोई बचा नहीं इसलिए ठीक हम ही हम हैं। अल्टीमेटली दिल्ली में क्या हुआ? पेटी पे पेटी फ्री। बिहार में क्या होगा ये जनता बताएगी। लेकिन रोहित ये बोलते हैं कि यही है जन स्वराज ही है जो बिहार के युवा को बचा सकती है। वल्लभ जी आ रहा हूं इसके बाद। देखिए ऐसा है कि बिहार के नौजवानों को और देश के नौजवानों को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने इंदिरा गांधी के भाई भतीजावाद और हिटलरशाही के खिलाफ बचाया था। और अब देश में एक ही सूर्य की किरण दिख रही है और वो सूर्य की किरण देश के यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी, महापराक्रमी जननेता प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में दिख रहा है। और बिहार का बच्चा बूढ़ा जवान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के विकास की गति को और तीव्रता प्रदान करने के लिए तटस्थ भाव से, सशक्त भाव से खड़ा है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं, बिहार के जो युवराज हैं धृतराष्ट्र, महारावण, पाप कलंक के प्रतीक, भ्रष्टाचार के आकंठ समुद्र के कौन नाव खेवने वाले कौन? लालू यादव। कैसे? उनका जो राजकुमार है दुर्योधन। वल्लभ जी को लाइए। लालू यादव वल्लभ जी बोल रहे हैं कुछ। इतना उपमा दे दिए तो समझ लीजिए। वल्लभ जी को ला रहे हैं, वल्लभ जी को बोलिए। नहीं आप आरजेडी को बोलेंगे तो मेरे को आरजेडी को लाना पड़ेगा। वल्लभ जी को लाओ नेक्स्ट। और वो पैसा ये ले जाकर अरे भाई तो जिसको लाइए आरजेडी छाती तोड़ता है क्या? आरजेडी के कलेजा पर चढ़ के वल्लभ जी ऑडियो ऑन। हिंसा का झंडा पिताजी किस केस में जेल में बंद थे एक बार बता दो ना बिहार वासियों को। बिहार हमने तुमको मैं बढ़िया से जानता हूँ। भले बिहार के लोग नहीं जानते हैं, तुम दोनों बाप बेटा की पूरी पोल में जानता हूँ, पोल पट्टी जानता हूँ मैं। ओके किस तरह से देखिए डोंट गेट पर्सनल, फेडर डाउन, ऑल ऑफ फेडर डाउन, एवरीवनस फेडर डाउन। मैं सिर्फ बिहार की बात कर रहा हूं, जन पासवान साहब एंड विवेक कुमार, गुरु प्रकाश पासवान, अवधेश कुमार जी, विवेक कुमार जी कैसे आप बेहतर हैं? आप आरजेडी से बेहतर कैसे हैं? आरजेडी कहती है, उत्पल वल्लभ जी ने शुरू किया ये कह के कि हम नौकरियां देंगे। उत्पल वल्लभ जी ने बोला कि हम करोड़ों लोगों को नौकरियां देंगे, कहा उत्पल जी ने। तो व्हाट विल यू डू? आप क्या ऐसा कर देंगे जो आरजेडी नहीं कर सकती? आप किस लिए बेहतर हैं? ऐश्वर्या जी मैं पहले उत्पल वल्लभ जी को आपने पहले सवाल पूछा उसका जवाब दे देता हूं कि आरजेडी तो कहीं फ्रेम में ही नहीं है। आप क्या लोग बात मीडिया में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? जो पार्टी कट्टा, मैं बता रहा हूं आपको, अरे मैं आपको डेटा दे रहा हूं, जो पार्टी कट्टा बांटती है वो आज कलम फेंक रही है कट्टा की तरह। उत्पल वल्लभ जी कट्टा बांटते हैं, चोरी। उत्पल वल्लभ जी, विवेक कुमार जी, उत्पल वल्लभ जी कट्टा बांटते हैं, क्या कह रहे हैं? एक्सपर्टीज, अरे पार्टीज विच आर नोन फॉर सेलिंग गन्स एंड ग्रैबिंग लैंड्स, ऐश्वर्या जी वो क्या बात करेंगे? ये तो गए उन्नति पे बात गए लालू जी 1995 और जो आरोप हम पर लगाए हैं बिहार की उसके बारे में मैं सफाई देना चाहता हूं। आप सुन लीजिए, आप जिस रेल घपले घोटाले की बात कर रहे हैं, आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में रेल 1 लाख करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाया है। और आप जनता को उसके रेल भाड़े के दाम भी कम है और माल भाड़े के दाम भी कम है। आपके समय में रेल इतने घाटे में चले गए कि आप पाइपलाइन में करके उसको नीचे ठेल दिए। आप देश की संपत्ति बेच दिए, आप एयरपोर्ट बेच दिए, आप रेल बेच दिए, आप कोयला बंदरगाह बेच दिए और 80,000 करोड़ का घोटाला जो अभी के डेट में कैग का रिपोर्ट है, ये महालेखाकार का रिपोर्ट है, ये विपक्षियों का बुनियादी रिपोर्ट नहीं है। इस पर सुनाई नहीं दे रहा। एक सेकंड प्लीज मी इन द मिडिल फॉर गॉड। घोटाला जो आदरणीय मुख्यमंत्री, एक सेकंड उत्पल दादा, एक सेकंड, एक साथ मत बोलो। विवेक कुमार जी और आप एक साथ बोलोगे कुछ नहीं सुनाई देता है। उत्पल दादा क्या दिक्कत है? टीवी पे आना मतलब आप बोलना शुरू कर देते हो दादा। आप बालिका गृह जैसे सुन नहीं रहा है भैया इनको। संरक्षण में हुआ ये कब से स्पोक्स क्या हो रहा है दादा? आप क्या हो रहा है? केजरीवाल वाली बात पर हो क्या रहा है दादा? पहले उनको बोलने दीजिए 45 सेकेंड, फिर आप बोल लीजिए। मैं रोज यही समझाता हूं 3 मिनट। उत्पल वल्लभ जी एक साथ बोलोगे, किसी को कुछ नहीं सुनाई देता।
टीवी पे विंडो कट जाने का मतलब बोलना नहीं है दादा, रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। एक बार महालेखाकार का जो रिपोर्ट आया है, कैग रिपोर्ट आया है, जरा उस पर पूछिए ना। ये कैग का रिपोर्ट तो सरकार का सर खुजाने लग गया गुरु, बेबुनियादी आरोप गजब है बॉस। 40 अनुराग भदौरिया, 10 सेकंड, अनुराग भदौरिया, 10 सेकंड। आज शेर को सवा शेर मिल गया है। जिस दिन आरजेडी बनाम सपा हो जाएगा पासवान साहब, उस दिन मेरे को कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। उत्पल वल्लभ वर्सेस अनुराग भदौरिया, एंकर आराम से बैठेगा, कुर्सी पे बैठेगा। उत्पल वल्लभ वर्सेस अनुराग भदौरिया अल्टीमेट डिबेट है, दोनों में से कोई चुप ही नहीं होगा। उत्पल दादा कभी चुप ही नहीं होते। दिस इज अमेजिंग। शेर को सवा शेर मिलना क्या कहते हैं, आज ये देश की जनता ने देखा है। एवरीवन ऑन एयर मल्टी। उत्पल दादा ना जी, जो सवाल मैं रख रहा हूं, नहीं दादा, अभी आप कुछ मत रखिए, अभी मेरे हाथ जुड़े। नहीं, अभी मेरे हाथ जुड़े, अभी मेरे हाथ जुड़े। अवधेश दादा नहीं, अभी मेरे हाथ जुड़े, प्लीज रिलैक्स। गुरु प्रकाश पासवान जी, आई एम कमिंग टू यू, रिलैक्स। गुरु प्रकाश पासवान जी, आपकी पार्टी देश में सत्ता में है। प्रदेश में जब इलेक्शन हुआ तो आप नीतीश कुमार के साथ थे। सवाल सबसे ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे, हाउ आर यू बेटर। आप बिहार का युवा अगर टकटकी लगाए देख रहा है तो वो बीजेपी जेडीयू के साथ क्यों जाए। गुरु प्रकाश पासवान। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और मुझे बेरोक-टोक बस 30 सेकंड दे दीजिए। 45 सेकंड, 1.5 मिनट आपका बता देता हूं। मैं बिहार के लोगों को, देश के लोगों को बता देता हूं, 2005 की तुलना में 2025 की तुलना, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, बजट का आकार, प्रति व्यक्ति आय, इकोनॉमी, बिजली की उपलब्धता, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, जॉब्स, आईआईटी, आईआईएम बोधगया, 2 एम्स, पूर्णिया एयरपोर्ट, दरभंगा एयरपोर्ट, गया एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल, वंदे भारत, नमो भारत। मुझे लगता है कि आज बिहार की 14 करोड़ जनता का आशीर्वाद, उनका आशीर्वचन, उनका जनादेश अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिल रहा है, इसके पीछे हमारी मेहनत है, हमारा पराक्रम है। मोदी जी का विजन है विकसित भारत का, ना ही उनका जो आरजेडी के बैठे हैं। आरजेडी में आर मतलब रंगदारी, जे मतलब जंगल राज और डी मतलब दादागिरी। तो ये रंगदारी, जंगल राज और दादागिरी करने वालों को बिहार की देवतुल्य जनता सत्ता के आसपास नहीं भटकने देगी। ये नई फेल को बिहार की जनता, कलम फेंकने वालों को, अपने संस्कारों का परिचय देने वालों को, नरसंहार करने वालों को, चंपा बिस्वास, शिल्पी गौतम, किसले अपहरण, बथानी टोला, सेनारी नरसंहार, इनको बिहार की जनता सत्ता के आसपास नहीं भटकने देगी। जो अपने घर की बहू की रक्षा नहीं कर पाए, जिनकी घर की बेटी को ट्वीट करके लिखना पड़ा कि संजय यादव बहुत बड़े नेता हो गए हैं, ये बिहार की बेटियों की चिंता करेंगे, सामाजिक न्याय की बात करेंगे, स्वयं को जननायक बोलने वाले, कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर बोलने वाले, ये बिहार की बात करेंगे। सत्ता आता है तो लालू यादव बनेंगे 13वीं बार राष्ट्रीय अध्यक्ष, तेजस्वी यादव बेटा बनेगा उप मुख्यमंत्री, दूसरा बेटा बनेगा स्वास्थ्य मंत्री, मीसा भारती जाएगी राज्यसभा, रोहिणी आचार्य जाएगी लोकसभा। परिवार से बाहर निकलिए आप लोग, भ्रष्टाचार, अपराध और इससे आगे निकलिए आप लोग, संघर्ष से आगे निकलिए आप लोग। बिहार की जनता आपको जानती है, शांति आप सबके पिताजी तक क्यों पहुंच जाते हैं। नहीं उत्पल वल्लभ जी, नहीं एक सेकंड नहीं, नहीं वो कोई और बोले तो फिर आप मतलब उनके पिताजी तक, अभी गुरु प्रकाश पासवान बोल रहे हैं तो उनके पिताजी तक। सर क्या है ये, व्हाट इज दिस, क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, अरे ये बोल रहे हैं जो चीजें खुद किए वो उस पर कैसे बोल सकते हैं। क्या बोल रहे हैं बताइए। बात पे बात करेंगे तो आपको पासवान जी पे भी बात करना पड़ेगा। जीतन राम मांझी जी को 4 टिकट मिलता है, तीन लोग परिवार से लड़ते हैं। पानी पीजिए। चिराग पासवान जी को 7 टिकट मिलता है, 6 परिवार से लड़ते हैं। हाँ। और ये लोग परिवारवाद पे बोलेंगे। ओके कहीं से राजनीति परिवारवाद पे बात। ओके पॉइंट टेकन, ये सामाजिक न्याय, ठीक है। ओके पॉइंट टेकन, ओके पॉइंट टेकन। जन स्वराज और जन स्वराज विवेक, ब्यूरोक्रेसी में बैठे भूंजा पार्टी के सारे अधिकारी अपने पत्नी, अरे भाई बनाइए तेजस्वी यादव को, नवी फेल को कलम फेंकने वाले। ओके पॉइंट टेकन। जन स्वराज, साहू साहब आ रहा हो, रोहित आ रहा हो। जन स्वराज विवेक जी बोलिए। मैं आंसर सिंपल में दे देता हूं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि आपको जनता वोट क्यों दे, तो हम लोग का आंसर सिंपल है। पिछले 40 साल में आपने जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर वोट दिया, तो बिहार के नेताओं ने आपको जाति में और धर्म में बांटा। और आपने लालू जी को वोट दिया तो लालू का बेटा राजा बन गया। अगर आपको अपने बच्चों को राजा बनाना है, अपने बच्चों को रोजगार देना है, अपने बच्चों को शिक्षा देना है, तो पहली बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, बच्चों के शिक्षा रोजगार के लिए वोट दीजिए।